बरसे खुदा भी तरसे। खान साहब, वो नूर बरसे खुदा भी तरसे, कसर न रखना हया के डर से, जो जी में आए वो कर गुजरना, अगर पिलाओ तो यूं पिलाना, प्याला प्याला भरी सुराही, ये कैसा पीना है क्या पिलाना, उठा दे पर्दा दिखा दे झलवा, लुटा दे साकी शराब। वो थे टेवटा पे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने। अब आजकल के नए बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर आप पूछो कि टेवटो पढ़े के, तो पता ही नहीं। 3 रस्ते तिराहे जहां टोने टोट के होते हैं कि टेवटा पे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने, तन हाथ में जदी वो पाछो घरे आतो हो ने, आणी आवता ने जावता में खेलवा ने खावता में, डाकणरी बड़िया निजर लागी रे, ए राम मने जीवती ने मार नाखी रे, मारे हिबड़ा रे टुकड़ा रे, चांद जैसा मुकड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे, निजर लागी रे, ए राम मने जीवती ने मार नाखी रे। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। बात आपने कही, ये वापस एक बार ये आपने कहा है शुक्रिया। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। सभी अतिथि गणों के द्वारा माँ भारती का पूजा अर्चन, माँ शारदे का पूजा। सम्मानित अतिथि, सभी श्रोता दीर्घा में चाहे संख्या में कम हो, किंतु यहाँ का ओरा बड़ा है, यहाँ की आकाश गंगा बड़ी है। सामने बैठे हुए कवि और साहित्यकार, हम जब भीड़ को कविताएं सुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कौरवों को कविताएं सुनाते हैं, लेकिन जब हम कम लोगों को कविताएं सुनाते हैं हमें ऐसा लगता है हम पांडवों को कविताएं सुनाते हैं। तो ये मैंने आते ही आपकी थोड़ी चापलूसी इसलिए कर ली ताकि मैं आपके दिलों तक अपनी जगह थोड़ी बना पाऊँ। मनोज जी ने काफ़ी सारगर्भित बातें कही। ये विलक्षण संस्था है अपने आप में। ऐसी संस्थाएं कम देखने को मिलती है जहाँ पे संस्थापक हैं, यानी कि ये पता है संस्थापक कौन, लेकिन इन्होंने अभी तक अध्यक्ष तय नहीं किया। तो चूंकि अध्यक्ष सभी अध्यक्ष और सभी सदस्य, ये कह के इन्होंने पतली गली से काम निकाल लिया। चलो ठीक है, सभी सदस्य सभी अध्यक्ष, काली नहीं बनेगी तो कोष की कोई आपसे पूछेगा भी नहीं क्या कितना आया कितना गया, कितने इकट्ठे हुए। बस तो उसमें अपन 500 1000 जो व्हाट्सएप ग्रुप है पर ईमानदार आदमी है। एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज गीतांकर जी के लिए आगे हो जाए। ऐसी संस्था में क्या होता है, चतुर आदमी होता है ना, वो चतुराई से ये देखता है इसका अध्यक्ष बन सकता हूँ, तो कम से कम वो आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा। और हो सकता है कभी भविष्य में, अब तो आज तो इतने अध्यक्ष दिख रहे हैं मुझे, देखो जिनेंद्र जी तो पगड़ी पहन के बैठे इसलिए कि आज का अध्यक्ष इनको घोषित कर दिया जाए संस्था का। यहाँ में इनका जिक्र मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे 1-2 कवि सम्मेलन यही फंसे हुए हैं। तो आज अच्छा लगा। मेरा थोड़ा प्रस्ताव ये है कि जब मौसम ऐसा हो ना तो उसको संध्याकालीन सत्र में अगर रखते शाम के समय और बाहर जो था वहां रखते तो शायद संख्या थोड़ी मित्रों की और अपने ही परिवार की, वो जो 200 परिवार है, बहुत छोटी चीजें हैं, भोजन और सारी चीजें जो है ना, अपने परिवार भी एक दूसरे के परिवारों से मिल, इसी बहाने शायराना परिवार के परिवार भी, बच्चे भी एक दूसरे से मिल रहे, महिलाएं भी एक दूसरे से मिल रहे, है ना। इस तरह से हमारी कमजोरियां उन तक पहुंच जाएं, एक दूसरे से मिलेंगे तो पता लगेगा। तो कभी कभी ये भी कीजिए आप। खैर मुझे जब इन्होंने पूछा, मनोज जी ने, कि हम ये चाहते हैं कि
इस वर्ष का सम्मान किसे दिया? तो मैंने इनसे पूछा कि पिछला सम्मान किसे दिया? तो पिछला सम्मान जिन्हें दिया उसके पैरेलल फिर मैंने उस नाम की तलाश की। पिछला सम्मान मजबूर शायर को मिला। आपने मजबूर को, मैंने तो पढ़ा है, मैं उनका प्रशंसक भी रहा हूँ, पाठक भी रहा हूँ, श्रोता भी रहा हूँ। क्या एक पंक्ति में प्रकाश जी बात कह दी, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग? एक ही पंक्ति, वन लाइन, एक पंक्ति में कह दिया, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग? सब लोग इसीलिए डरते हैं, झिझकते हैं, जिंदगी को जी नहीं पाते। नहीं, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम नहीं है। प्याला प्याला भरी सुराही, यहाँ क्या बढ़िया बात लिखी है मजबूर शायर। प्याला प्याला भरी सुराही, ये कैसा पीना है क्या पिलाना, उठा दे पर्दा दिखा दे झलवा, लुटा दे साकी शराब। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शायर कह रहे हैं जिनका सम्मान, पहला सम्मान इस मंच ने किया। वो नूर बरसे खुदा भी तरसे, खान साहब, वो नूर बरसे खुदा भी तरसे, कसर न रखना हया के डर से, जो जी में आए वो कर गुजरना, अगर पिलाओ तो यूं पिलाना, प्याला प्याला भरी सुराही, ये कैसा पीना है क्या पिलाना, उठा दे पर्दा दिखा दे झलवा, लुटा दे साकी शराब का। वो थे मजबूर। अब मैंने कहा पहला सम्मान तो ये हो गया था, अब दूसरा सम्मान करवाना। तो दूसरा सम्मान किसका? मतलब मैं कोई लठोरी लठ का नाम तो दे नहीं सकता वहां पे। तो मुझे सिर्फ मेरे जहन में पहला ही नाम है, और वो पहला नाम था संत कवि श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब का, जो भीलवाड़ा में विराजते हैं। और भीलवाड़ा में क्या विराजते हैं, हमारे तो मन मंदिर में विराजते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ कई बार कुछ सम्मान ऐसे होते हैं कि वो अगर अयोग्य व्यक्ति तक चले जाते हैं। राजनीति में कुछ पद भी ऐसे होते हैं, माफ करें मुझे कुछ लोग, राजनीति में कुछ पद भी ऐसे होते हैं, वो अयोग्य व्यक्ति उस पर जाके बैठ जाता है तो उस पद की गरिमा भी गिर जाती है। किंतु कुछ सम्मान ऐसे होते हैं, वो सम्मान यदि उपयुक्त व्यक्ति को मिल जाए तो वो सम्मान भी स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। तो आज ये सम्मान अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है क्योंकि वो सही जगह पर पहुंचा। तो इसलिए मैं विशेष धन्यवाद भाई गीतांकर जी को दूंगा कि उन्होंने मेरे चयन पे स्वीकृति की मोहर लगा दी। मुझे चूंकि कहा गया है मैं भी कुछ अपना सुनाऊं, तो इतना लिखा कि नया लिखा हुआ याद नहीं रहता, फिर वो कागज रखना पड़ता है। तो कई बार हम पुरानी कविताओं से काम लेते हैं। तो पुरानी कविताओं से काम लेते हैं तब वो जिनेंद्र भाई, हमको लगता है कि चलो कविताएं पुरानी, कपड़े नए पहन लीजिए। तो लोग फिर दिखा नहीं, इस बार कपड़े नए थे, कविता पुरानी। तो आज मदर्स डे है, तो 4 पंक्तियां उपवन उजाला जी और जितने मित्र बैठे हैं उन सबको समर्पित करते हुए माँ की 4 पंक्तियां। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है, फुलवारी में माँ ने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। ठीक बात है, एक दिन रख दिया मदर्स डे, लेकिन माँ के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं होता है। जिंदगी की जितनी सांसें हैं, जितने दिन हैं, वो माँ के लिए। फुलवारी में माँ ने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है, दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। वो दिक्कत वही है प्रकाश जी, यहाँ पे कानों को आदत है तालियों की, और ये सुनते हैं सत्यनारायण की कथा की तरह। जैसे भी ये छुटपुट तालियां हैं, अच्छा 2-3 तालियां बजती तो ऐसा लगता है जैसे सारे समूह का लोड जो है वो किसी 1-2 लोग पे, फिर वो भी ताली बजाने वाला शर्मिंदा महसूस करता है, मैंने गलत जगह बजा दी कहता है। इसलिए जो जब बज जाए ठीक है। घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, निरंजन मासूम ने क्या लिखा है वहां पे। घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा है। कहीं कहीं रमेश सोच कहते हैं कि बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ,
मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। कहीं आपके मुनव्वर राना कहते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। पूरी कहानी निकल जाती एक मिसरे के अंदर। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो चूंकि मदर्स डे है, एक गीत मैंने लिख दिया व्यास जी, वो मेवाड़ी में माँ के ऊपर, कि माँ का दर्द ये है कि माँ के दर्द को अब तक कोई पहचान नहीं पाया। वो माँ का दर्द क्या है? देती है ताने, रोती है, माँ आखिर माँ ही होती। माँ की क्या तुलना करना है, माँ तो पानी का झरना है। जहां जहां से आप जितना कहते रहोगे कम है। तो मैंने मेवाड़ी में एक गीत लिख दिया मनोज जी, वो गीत आप तक सुनाता हूं। मैंने ये गीत बहुत कम जगह सुनाया है, शायद आप भी पहली बार सुनेंगे अधिकांश। बच्चे को नजर लगी है और माँ की पीड़ा देख लिया, जो गांव में है हॉस्पिटल नहीं है वहां पे, और बेटे को नजर लग गई है या बीमार है, कि मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, राम मन जीवती ने मारना की रे। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आएगा क्यों नहीं? आप कौन से अमेरिका में बैठे हो, सब यहीं के रहने वाले। कि मारे हीवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। मयूर नजर कैसी लगी? मयूर को धन्यवाद, उदयपुर न्यूज के मनुराव को धन्यवाद, पूरे न्यूज चैनल को धन्यवाद, जो ये प्रोग्राम जो है वो पूरे शहर को दिखाएगा। नजर कैसे लगी? नख दे तो लोई आवे अशुमार लाल हो, नेहा चिलो नीरे तो कदी कर तो धमाल हो। नख दे तो लोई आवे अशुमार लाल हो, नेहा चिलो नीरे तो कदी कर तो धमाल हो। ने वो तो कांटा जैसो सुख्यो, वो तो कांटा जैसो सुख्यो, देख मन गणो दुख्यो राड, पूरो को पूरो यो मारो लाल खागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, मारे हिवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। कैसे? टेब टापे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने। अब आजकल के नए बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर आप पूछो कि टेब तो पढ़ेंगे, तो पता ही नहीं। तीन रस्ते तिराहे जहां टोने टोटके होते हैं, कि टेब टापे लालो रोज खेलवाने जातो हो ने, तन हाथ में जदी वो पाछो घरे आतो हो ने, आड़ी आवता ने जावता में खेलवा ने खावता में, डाकणरी बड़िया निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे, मारे हिवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, भोला भाड़ा लाल रे निजर लागी रे, के राम मन जीवती ने मारना की रे। कविता खत्म, ताली बजाइए। ये इसलिए कह दिया कि रिस्क था यहाँ पे, तो पर आप अच्छा सुन रहे हो, इतने कम अच्छा एक कवि किसी दूसरे कवि की कविता पे ताली बजाते, ये सबसे बड़ा खोज है। क्योंकि एक कवि एक तो क्या होता है कि सृजन धर्मी जो होता है, अहंकारी होता है, उसके अंदर स्वाभिमान होता है, और वो उसी पंक्ति पे ताली बजाता है जो वास्तव में कविता की पंक्ति होती है। और ऐसे में अगर कोई कवि किसी दूसरे कवि को सुन भी ले, जब एक बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, ऐसे दौर में एक कवि दूसरे की सुन ले और ताली बजाते हैं, ये बड़ा सौभाग्य के पल है। इसके लिए गीतांजलि, आप प्रतिवर्ष एक कवि सम्मेलन करो और थोड़ा पैसा खर्च करो, कवियों को बुलाओ, सिर्फ सम्मान से विदा मत करो। आपके पास में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं आपके हैं, इनको एक कहो कि किसी ठेकेदार को पकड़ लेंगे, बेटा आ जा, ये व्यवस्था सब हो जाए। ये बात एक बार जोरदार तालियां बजे। तो प्रकाश जी भाई साहब, आपके बाद में मैंने कुछ तो मेहनत की है, आपको खुशी हो कि हाँ ठीक है, सही रास्ते पे चल रही है, इनसे हम आशीर्वाद ले लेते। भाई साहब कहेंगे ठीक ठीक तेरा काम बढ़िया चल रहा है, तो आशीर्वाद ही काफी है। एक गीत मैं सुना देता हूँ, और उस गीत के बाद में मैं भी चाहूंगा कि हम सभी को सुने, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर,
जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं शायरी ने, उर्दू अदब ने भी वो काम किया है जो खान साहब ने भी बात कही। उन्होंने कहा तो उनके दर्द को मैं समझता हूँ कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ। खान साहब, आपका दर्द था, वो दर्द मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो हिंदी कविता ने क्या किया है, ये अच्छी बात है कि कवि और शायर एक साथ है, साझा मंच है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। क्यों है जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा के वाहक हैं। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। मैंने हजारों की भीड़ में तालियों की घनघोर तालियों में इस कविता को सुनाया है, लेकिन आज मुझे कम तालियां भी अच्छी लग रही है। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कविता रहती कहाँ है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद और कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और ये अच्छी बात जो मनोज भाई ने भी बात कही, एक इशारा भी किया, कविता को राजनीति से दूर रखो। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की मनोज भाई, तब माँ सरस्वती के सामने शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, जो बात आपने कही। ये वापस एक बार ये आपने कहा है आपके खिलाफ। शुक्रिया। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद हमारी। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं साथी लोग। आखिरी पंक्तियां देखा आप इसकी। मैंने इस कविता को दिल्ली के लाल किले से भी पढ़ा, अभी मैं दुबई गया तो दुबई में मैंने 18 जुलाई को इस कविता को पढ़ा, और ये पंक्तियां जब जब मैं जहां पढ़ता हूँ वहां मैं थ्रिल हो जाता हूँ। जैसा कि मनोज भाई ने इशारा भी किया, हम राजस्थानी अपने एक अलग गुरूर में रहते हैं
क्योंकि यहाँ की शूरता, यहाँ की वीरता, यहाँ का पराक्रम जो है, वो ठसक जो है, वो ठसक यहाँ के रक्त में उतरी है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आपने जिस तरह से सुना है, मैं जब वहां से यहाँ तक आ रहा तो संकोच में था, लेकिन आपने मेरे संकोच को तोड़ दिया। तो चूंकि आपने मेरे संकोच को तोड़ दिया है, तो एक तो होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। तो अब तक जो मैंने किया था वो तो साहस का काम किया था और आपने उसको आशीर्वाद भी दिया। अब मैं एक दुस्साहस कर रहा हूँ, और दुस्साहस ये है कि मैं एक गीत और सुनाना चाहता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि मैंने इस गीत को, मनोज भाई सच कह रहा हूँ, परिवार में हूँ इसलिए ये सब चीजें चलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें अपना पेमेंट जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि वो है ही। तो इसलिए अब मैं कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि अगर कुछ न करूँ तो आपका मानसिक शोषण ही करूँ। लेकिन आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिनेंद्र भाई को, आपको दिन में 5-5 प्रोग्राम करने होते हैं, मुझे पता है। आपको यहाँ से और कहीं जाना होगा, मैं वो आपके 2 दिन छुड़वा दूंगा, टाइमिंग बिगड़ जाएगी आपकी। कहीं आपको अतिथि बनना है, कहीं फीता काटना है, कहीं भाषण देना है, कहीं कथा भी करनी है। ये भी अलग अलग, मतलब कि हर घाट का पिया जल गागर बदल बदल रहा। बहुत अद्भुत है। इनके वजन के अनुपात में एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। आप क्या बीच बीच में उठ जाया करो, क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी पड़ती है। आइए, एक गीत मेरा मन है, वो 2 मिनट का ही गीत है। मैं व्यास पीठ, लेकिन आपके अंदर एक पीड़ा रहती है कि पूरी दुनिया इज्जत भी देती है, समझती भी है, लेकिन आप सोचते हो यार मैं लुगी वाली इज्जत नहीं करता। और वो पत्नी कहती है कि सबको ये सब आना मत लक्कड़ नहीं। और वो भी कहता है बिल्कुल मुंडी हिला के सवेरे सवेरे उठ के, हाँ बिल्कुल तू ठीक कह, मारे में लक्कड़ में थी थारो ब्याह करता हूँ। तो ये चीजें ऐसी है कि इस पहेली को आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो इसी पहेली से निकला हुआ प्रेम की इस धरातल से आपने जो गीत सुनाया है प्रकाश जी, अद्भुत। आपकी वो कविताएं मंच की, वो सारी जो ठाकों की कविताएं, लेकिन ये अगर प्रकाश नागौरी को याद किया जाएगा तो इन गीतों की वजह से याद किया जाएगा। जो आज आप धीरे 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 आदमी की सफेदी जो है वो सिर पे आई है, पर वो प्रौढ़ता भी जो है ना गीतों में उतर रही है। मैं चाहता हूं एक बार प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। तो वो द्वंद्व जो था, उस द्वंद्व से एक गीत निकला है दूसरा। मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। मयूर 2 मिनट के लिए। मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला, इस घाट गया उस घाट गया, सीमा रेखाएं काट गया, दिल के दरवाजे के आगे नफरत का अंश जरा सा था, एक प्यार प्यार में डूबा था, एक प्यार प्यार को प्यासा था। मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। सुनिए पहला बार। दोनों ही दूर किनारे थे, दोनों ही प्यासे प्यासे थे। मनोज, दोनों ही दूर किनारे थे, दोनों ही प्यासे प्यासे थे, दोनों के अपने थे सपने, दोनों के ख्वाब जरा से थे, दोनों ने एक दूजे पर ही मरने की कसमें खाई थी। एक पंक्ति लिखने के बाद में मैं 3 दिन तक नशे में रहा। वो पंक्ति कौन सी? दोनों ने एक दूजे पर ही मरने की कसमें खाई थी, दोनों कहने को थे दोनों, दोनों की एक परछाई थी,
परछाई से बाहर आकर फिर एक किनारा ये बोला, मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला। और ये दो अंतरे का ही छोटा सा गीत था, इसलिए मैंने ये दुष्टता कर दी। एक गीत एक्स्ट्रा आपको सुनाया मैंने। अगला अंतरा आप देखें। कब तक दीवारें रोक सकी दीवाने से दीवाने को, कब तक दीवारें रोक सकी दीवाने से दीवाने को, फक्कड़पन ने न्योता भिजवाया फिर से राजघराने को, फिर से लैला मजनू आए फिर से सोनी ओ महीवाल, फिर से कान्हा की मुरली पे नाची राधा बज उठी ताल, मीरा ने फिर मनमोहन के मंदिर का दरवाजा खोला, मैं भी भटका वो भी डोला, मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला, इस घाट गया उस घाट गया, सीमा रेखाएं काट गया, दिल के दरवाजे के आगे नफरत का अंश जरा सा था, एक प्यार प्यार में डूबा था, एक प्यार प्यार को प्यासा था, मैं भी भटका वो भी डोला, लेकर कबीरा का ये चोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबको। ये हमारा जो छोटा सा शायराना परिवार है, ये यूं तो कहने को छोटा सा है, लेकिन जब सामने इतनी विभूतियां बैठ जाती है तो ये फिर छोटा नहीं रहता है। और मैं फिर से पुनः धन्यवाद दूंगा इस मंच से और पूरे उदयपुर शहर की तरफ से, यहाँ के कर्ता धर्ताओं की तरफ से, हमारे पंडित राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब को कि वे भीलवाड़ा से यहाँ उदयपुर आए और हम सबको आपसे मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।